हाय फ्रेंड, वेलकम टू आर्ट्स एंड लाइफ विद एआई वॉइस ऑफ क्रिएटिफाई। एआई आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध की कॉपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखे प्रभु का नाम। यह एक बहुत ही गूढ़ और गहराई से सोचने योग्य प्रश्न है। क्या भगवान बुद्ध शिव की कॉपी हैं? उत्तर को समझने के लिए हमें इतिहास, दर्शन, संस्कृति और प्रतीकात्मकता इन सभी दृष्टिकोणों से देखना होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान शिव वेदों और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत प्राचीन देवता हैं, जिन्हें त्रिदेवों में एक माना जाता है। वे आदि योगी, तांडव के स्वामी, औघड़ और तपस्वी माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जन्मे एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। वे कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर बुद्धत्व प्राप्त किया। निष्कर्ष, बुद्ध शिव से हजारों वर्ष बाद प्रकट हुए एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जबकि शिव वेदों से भी पहले के मूल प्रतीक हैं। इसलिए ऐतिहासिक रूप से बुद्ध शिव की कॉपी नहीं कहे जा सकते। 2. दर्शन और प्रतीकात्मक दृष्टि से विशेषता। भगवान शिव, भगवान बुद्ध मौन ध्यान में, लीन मौन में, ज्ञान तपस्या, कैलाश पर योग पीपल के नीचे, साधना, अहिंसा क्रोधी होते हुए भी करुणामय पूर्ण अहिंसा का प्रचारक, संसार त्याग औघड़ रूप, गृहस्थ से दूर, राजपाट त्याग कर संन्यास, आंतरिक ज्ञान, शिवत्व, संन्यास स्वयं का साक्षात्कार, बुद्धत्व, संन्यास का आत्मज्ञान। निष्कर्ष, दोनों में गहरा आध्यात्मिक साम्य है। इस कारण बौद्ध और हिंदू परंपराएं एक दूसरे को पूरक मानती हैं। 3. बौद्ध ग्रंथों में शिव का उल्लेख। कुछ तंत्र परंपराओं में बुद्ध को अवलोकितेश्वर, दया और करुणा के देवता के रूप में देखा जाता है, जो शिव के औघड़ स्वरूप से भी जुड़ा है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कुछ परंपराएं शिव और बुद्ध को एक ही तत्व के भिन्न आयाम मानती हैं। 4. हिंदू धर्म में बुद्ध का स्थान। विष्णु के दशावतार में बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अधर्मी यज्ञों को रोकने के लिए जन्म लिया। निष्कर्ष, हिंदू परंपरा बुद्ध को शिव की कॉपी नहीं बल्कि विष्णु का अवतार मानती है। निष्कर्ष, हिंदू परंपरा बुद्ध को शिव की कॉपी नहीं बल्कि विष्णु का अवतार मानती है। समग्र निष्कर्ष, बुद्ध शिव की कॉपी है। यह कहना ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सटीक नहीं है, लेकिन यह कहना अधिक उपयुक्त है कि बुद्ध और शिव दोनों ही आत्मज्ञान, मौन, करुणा और तपस्या के प्रतीक हैं। वे भिन्न मार्गों से एक ही सत्य की ओर जाने वाले 2 दिव्य प्रकाश पुंज हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक सुंदर तुलना चित्र या वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। बुद्ध और शिव, 2 राह, एक सत्य। भगवान बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में एक अवतार माना गया है, लेकिन यह मान्यता सभी परंपराओं में एक जैसी नहीं है। इस संबंध में शास्त्रों में कुछ प्रमाण अवश्य मिलते हैं, परंतु उनकी व्याख्या और मान्यता समय के साथ परिवर्तित हुई है। आइए इसे प्रमाण सहित समझते हैं। शास्त्रीय प्रमाण। 1. भागवत पुराण, स्कंध 1, अध्याय 3, श्लोक 24। तथा कलौ संप्रवृत्य सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम नांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। अर्थ, जब कलयुग प्रारंभ होगा तब सुरद्वेषी असुरों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु बुद्ध नाम से कीकट देश बिहार में अंजन के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस श्लोक को विष्णु का बुद्धावतार मानने का मुख्य आधार माना जाता है। 2. विष्णु पुराण, अध्याय 24। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें बुद्ध का भी उल्लेख है, जो धर्म को भ्रमित करने के लिए अवतरित होते हैं। 3. अग्नि पुराण एवं गरुड़ पुराण में भी बुद्ध का उल्लेख विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है। बुद्ध के अवतार होने के पीछे भावार्थ क्या है? धार्मिक दृष्टि से कुछ पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लेकर असुरों को वेद मार्ग से भटका दिया, ताकि वे देवताओं से शक्ति न प्राप्त कर सकें। दार्शनिक दृष्टि से कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वर्णन बौद्ध धर्म के उदय को स्वीकारने और उसे वैदिक परंपरा में समाहित करने का प्रयास था। भिन्न परंपराओं की दृष्टि। वैष्णव परंपरा में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध को किसी अन्य देवता का अवतार नहीं बल्कि सम्यक संबुद्ध अर्थात स्वयं ज्ञान से जागृत आत्मा माना जाता है। शैव और शाक्त परंपरा में बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने की प्रवृत्ति कम रही है। निष्कर्ष, पुराणों में भगवान बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में स्थान दिया गया है। विशेषतः भागवत पुराण इसका मुख्य स्रोत है। पुराणों में भगवान बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में स्थान दिया गया है। विशेषतः भागवत पुराण इसका मुख्य स्रोत है, लेकिन यह केवल वैष्णव शास्त्रीय दृष्टिकोण से है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। यदि आप चाहें तो मैं बुद्ध को विष्णु अवतार मानने और न मानने के पक्ष में तर्कों की तुलना भी दे सकता हूँ। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने और न मानने दोनों पक्षों के पीछे तर्क, शास्त्रीय प्रमाण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। नीचे हम दोनों पक्षों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने के तर्क। 1. शास्त्रीय प्रमाण, स्क्रिप्चुरल एविडेंस। भागवत पुराण
स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक 24। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। अर्थ, कलयुग में सुरद्विषों असुरों को मोहित करने के लिए अंजनासुत माता माया के पुत्र बुद्ध नामक विष्णु का अवतार कीकट गया प्रदेश में होगा। दशावतार सिद्धांत, विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों दशावतार में बुद्ध का नाम 9वें स्थान पर आता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। 2 धार्मिक कारण, कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार इसलिए लिया ताकि असुरों को वेद पथ से विचलित कर उन्हें कमजोर किया जा सके, इसलिए बुद्ध को माया रूप अवतार या लीलात्मक अवतार भी कहा गया है। 3 सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को आत्मसात करके उसमें समन्वय की कोशिश की जिससे समाज में विभाजन ना हो। विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध को स्वीकारने से बौद्ध और वैष्णव परंपराओं में सामंजस्य बढ़ा। शौर, लोक मान्यता और परंपरा, भारत के कई क्षेत्रों में लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, विशेषकर दशावतारों की पूजा में। बुद्ध को विष्णु का अवतार न मानने के तर्क। 1 बुद्ध के विचार विष्णु की परंपरा से भिन्न थे। बुद्ध ने आत्मा, एटमान, ईश्वर, यज्ञ, वेद और पुनर्जन्म जैसे वैदिक सिद्धांतों को नकारा या मौन समर्थन दिया। वेदों को अप्रमाणिक माना और कर्मकांड का विरोध किया। यह विष्णु के वेद संरक्षक स्वरूप से विपरीत है। 2 बौद्ध ग्रंथों में कहीं भी बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं कहा गया। बौद्ध धर्म की दृष्टि में बुद्ध स्वयं बोधिसत्व मार्ग से प्राप्त प्रबुद्ध पुरुष हैं, न कि किसी देवता का अवतार। 3 राजनीतिक धार्मिक रणनीति का पहलू, कुछ विद्वानों का मानना है कि पुराणों में बुद्ध को अवतार घोषित करना बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को रोकने का प्रयास था। यह वैष्णव परंपरा की एक सामरिक नीति भी मानी जाती है। 4 अवतार का उद्देश्य विवादित है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध अवतार असुरों को वेदों से दूर करने के लिए हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह वास्तविक ज्ञान देने वाला अवतार नहीं बल्कि असुरों को भ्रमित करने वाला लीला अवतार था। लेकिन ऐतिहासिक बुद्ध तो मानवता को सत्य और करुणा का मार्ग सिखाने आए थे, न कि किसी को मोहित करने। निष्कर्ष, कंक्लूजन, पक्ष, मुख्य तर्क। बुद्ध श्री विष्णु अवतार, हिंदू मान्यता, शास्त्र प्रमाण, सांस्कृतिक समन्वय, दशावतार परंपरा, बुद्ध विष्णु अवतार, बौद्ध और तटस्थ दृष्टिकोण, दर्शन का विरोध, अलग पहचान, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख नहीं। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव या हिंदू परंपरा से है तो वह बुद्ध को विष्णु का अवतार मान सकता है। यदि कोई बौद्ध या दार्शनिक दृष्टि से देखता है तो वह बुद्ध को एक स्वतंत्र ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानता है। घर बैठे पैसे कमाने की हवा सुनी है? मैं दिखाता हूं कैसे। हे एवरीवन, आज मेरे पास 2 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी है जो आपको अपने काउच से ही पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। चलो BNB प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। यहां आप डिजिटल प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें वर्चुअल घर समझो। जितने ज्यादा प्लॉट्स आप खरीदोगे उतने ज्यादा डॉलर्स आप किसी भी एक्सचेंज पर सेल कर सकते हो। सिंपल है ना? अब चलते हैं दूसरे जेम पर, ट्रेजर फंड। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है और सुपर फन है। आपको बस बड़े सेलिब्रिटी फोटोज को टच करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हो, फोटो परचेस हो जाता है और रिजर्व हो जाता है। और बेस्ट पार्ट, एक AI इसे आपसे खरीद लेता है। सोचो, सिर्फ 10,000 INR इन्वेस्ट करके उसे सिर्फ 1 महीने में 35,000 से 40,000 INR तक बढ़ते देखना सपने जैसा लगता है ना? ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें 9508908833 या 9334304060 पर कॉल करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। कोई क्वेश्चंस या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करें। चलो साथ में पैसे कमाते हैं। जय हिंद।